जय श्री राम। मैं प्रोफेसर अमित नरूला डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बृहस्पति देवता के 12 घरों में क्या क्या फल आते हैं, जिसमें के हमने पहले 6 घर यानी कि लगन से लेके 6ठे घर तक जो बृहस्पति देवता का फल था उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज की वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए घर हैं 7th घर से लेकर 12th घर के जो भीतर जो सारे घर हैं 6 घर हैं, उनमें बृहस्पति देवता अगर विराजमान होते हैं तो वो क्या प्रभाव हमारी कुंडली पे, हमारे जीवन पे डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ये जो जानकारियां हैं, ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारी जो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो भी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहें, जानकारियां जो हमारे गुरुओं ने हमें दी हैं वो आपकी तरफ जो है पहुंचा रहे हैं हम, तो वो आगे भी आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है 7वें घर की, यानी कि 7th हाउस, कुंडली का 7th हाउस में अगर बृहस्पति देवता विराजमान होते हैं तो क्या फल आएंगे। देखो, बृहस्पति देवता अगर 7th हाउस में बैठेंगे, ये पार्टनरशिप का घर है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का घर है और ये बिजनेस का घर है, साथ के साथ ही डेली इनकम स्थान है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बृहस्पति देवता अकेले यहाँ बैठते हैं तो ये घर खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति देवता इतने सौम्य प्लेनेट हैं, अगर ये अकेले यहाँ पे बैठेंगे तो इस घर की तो वृद्धि होनी चाहिए, तो फिर ये खराब कैसे हो गया। तो दोस्तों, 7वां घर होता है हमारी मैरिज से रिलेटेड। अगर देखो, मैरिज को देखना है तो 7वें घर का ठीक होना जरूरी है। और बृहस्पति देवता जो होते हैं, बृहस्पति देवता जो होते हैं वो आध्यात्मिक प्लेनेट हैं। और होता क्या है कि मैरिज का जो घर होता है उसमें शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर देखो, बृहस्पति देवता का ज्यादा प्रभाव इस घर पे बन जाता है तो क्योंकि उनकी 7th दृष्टि जो है, बृहस्पति यहाँ से बैठेंगे और 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर डालेंगे तो 7वां घर या 7वीं दृष्टि यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर पड़ गई, तो उस पर्सन के अंदर शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है और बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घर खराब हो सकते हैं। इसलिए बृहस्पति देवता के नियमित रूप से इसके उपाय भी करवाने अनिवार्य हो जाते हैं। अगर बृहस्पति देवता के साथ कोई और प्लेनेट आकर बैठ जाते हैं तो ये दोष नहीं लगते हैं। दोस्तों, चलो ये तो दोष की बात हुई। अब बृहस्पति देवता 7th हाउस में अगर विराजमान हो जाएंगे तो होगा क्या, जो भी पर्सन बिजनेस कर रहे होंगे वो ज्ञानवान होंगे, अपने ज्ञान के बल के साथ उन्होंने बिजनेस को बढ़ाना है और उनको सफलता भी अच्छे से मिलती है क्योंकि बृहस्पति देवता ज्ञान का भंडार है दोस्तों। तो उसके बाद डेली इनकम स्थान भी जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है और ज्ञान के साथ हमारे अंदर जो बिजनेस करने की क्षमताएं हैं, वो भी क्रिएटिविटी है, वो भी बढ़ जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दृष्टियों की। तो दोस्तों, 7वें घर में बृहस्पति बैठे हो तो पहला जो 5वीं दृष्टि पढ़नी है वो पढ़नी है लाभ स्थान के ऊपर। तो लाभ को बढ़ा देंगे और अपने जो क्रिएटिविटी हम लाएंगे अपने काम में ज्ञान के साथ, तो हमारी इच्छा की पूर्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, अच्छे तरीके से हमें जो है इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि पड़ गई। अब ये जो घर होता है ये होता है लाभ स्थान, हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति इसी घर से होती है दोस्तों। अब देखो, यहाँ पे हमने कोई भी चीज की डिमांड करनी है, मान के चलो अगर बिजनेस की बात करते हैं, अगर बिजनेस अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस से लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर बृहस्पति देवता इस घर में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, डिग्रीकली बल में है, अच्छे नक्षत्र में है और उसके अच्छे चरण में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है इस पीस की दृष्टि से बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो आगे और अच्छा करना है तो और अच्छे अच्छे उपाय कर सकते हैं। उसके बाद
जो लगन के ऊपर दृष्टि पड़नी है बृहस्पति की, लगन के ऊपर जब दृष्टि पड़ती है तो दिमाग चलने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें अपने अंदर ज्ञान का अनुभव होना शुरू हो जाता है, हर पर्सन धार्मिक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, धार्मिक कार्य बढ़ जाते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं उसमें लेन देन का प्रभाव है, उसका भी बेनिफिट हमें उसका मिलता है। नंबर 2 पर पर्सन ज्ञानवान इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर छोटी मोटी भूल भी हो जाए, जैसे कई बार कोई कर्जा ले लेता है और उसके बाद उसका कर्जा चुकाने में ही उसको परेशानियां मिलती हैं और उसके बाद आगे और कर्ज बढ़ते जाते हैं, तो वो यहाँ पर स्थिति को बृहस्पति देवता बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं, जिससे डेली इनकम भी बढ़ती है। तो उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति बैठेंगे तो इस घर पे यानी कि थर्ड हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, तो थर्ड हाउस हमारा क्या है, पराक्रम का। तो दोस्तों तीसरा घर पराक्रम का है, जोश का है, जुनून का है, छोटे भाई बहनों का है, तो सबके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी जोश में होश नहीं खोने वाले होते, तो अपने जोश के ऊपर संयम जो है ये बृहस्पति देवता यहाँ से देते हैं। और धार्मिक यात्राएं भी दोस्तों होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी यात्राएं साथ साथ होती रहती हैं। तो अब बात करते हैं बृहस्पति देवता अगर अष्टम भाव में हो। अब देखो अष्टम भाव में एक दिक्कत बृहस्पति देवता देते हैं कि अगर डैमेज हो जाएं, खराब हो जाएं बृहस्पति 8वें घर में, तो पेट संबंधी प्रॉब्लम्स देते हैं। पेट के साथ साथ गुप्त रोग भी बढ़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी जो है ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका साथ के साथ उसके रेमेडीज होते रहें। लेकिन अगर ये बात करें इस घर की, ये क्रिएटिविटी का घर है दोस्तों, ये ज्योतिष का है, विज्ञान का घर है, इसमें बहुत ज्यादा जैसे तंत्र मंत्र विद्याएं, कर्म कांड, ये सारा कुछ जो यहीं से आना है। अगर किसी पर्सन की कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और शुभ स्थिति में बैठे हों, बल के साथ बैठे हों, कोई सौम्य प्लेनेट के साथ हो या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो बेस्ट ज्योतिषी होते हैं ऐसे पर्सन। उनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है और काफी ज्यादा अच्छे से वो मैनेज करते हैं हर काम को, हर क्रिएटिविटी को। जैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आपने देखे होंगे, तो उनका जो 8वां घर होता है बृहस्पति के साथ युक्त होता है, यहाँ दृष्ट होता है, तब जाके ये बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 2, 8वें घर के बृहस्पति जो है हमें पैतृक संपत्ति से माला माल करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति का घर है, तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी बेनिफिट्स हमें मिलते रहेंगे। लेकिन थोड़ी सेहत को लेकर परेशानी है, उसके रिगार्डिंग आपको इनकी आराधना कर सकते हैं, आप इनके व्रत वगैरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टियों की। अब बृहस्पति यहाँ बैठेंगे 8वें घर में, तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में। अब देखो दोस्तों 12वां घर है हमारे खर्च का, तो धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होंगे। अगर बृहस्पति देवता राहु के साथ या शनि के साथ डैमेज स्थिति में, खराब स्थिति में बैठे होंगे, तब खर्चे हमारे जो है ना गलत कार्यों के ऊपर भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो गुरु चंडाल दोष तब लगता है जब बृहस्पति के साथ राहु देवता विराजमान हो जाए। इसका मतलब जब जब ज्ञान की जरूरत पड़नी है तब तब बृहस्पति शांत हो जाते हैं, गुरु चुप कर जाते हैं, ज्ञान का अभाव आना स्टार्ट हो जाता है। राहु क्या है, राहु अपना षड्यंत्र कर जाता है, जिससे कि दिमाग जो है गलत कार्यों की ओर जाना, गलत खर्चे करवा देना और उसके बाद कर्जे हो जाना, उसके बाद पैतृक संपत्ति तक भी बिक जाती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर दृष्टि डालनी है तो थोड़ा सा बृहस्पति का जो है ना खराब होना भी खराब कर देता है। इसलिए यहाँ पे बृहस्पति के ठीक तरीके से रेमेडीज पाठ पूजा होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 2nd हाउस में। तो दोस्तों 2nd हाउस होता है हमारा धन भाव, परिवार का, वाणी का। इसका मतलब अगर बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो वाणी मधुर होगी, वाणी में निम्रता आ जाएगी, ज्ञान पूरा आएगा, हर बात को हम लॉजिकल वे में करेंगे। पैसे के ऊपर, धन भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे बृहस्पति, तो पैसा जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, पैसा रुकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन किसी को भी पैसा देना है तो सोच समझ कर पैसा देना चाहिए, नहीं तो पैसा जो है दिक्कत में आ सकते हैं आप पैसा वापस लेने में। इसलिए बृहस्पति जो है ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ किसी के साथ डील करनी है, चाहे आपके परिवार के मेंबर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों
यहाँ पे जो दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देवता पैसे में, धन में पूरी तरह से वृद्धि कर देते हैं। बल में होने चाहिए, बस यही शर्त है। उसके बाद बृहस्पति 8वें घर में बैठे हों तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 9th दृष्टि 4th हाउस में। तो दोस्तों बृहस्पति देवता 4th हाउस पे दृष्टि जब डालते हैं 8वें घर से, अगर अच्छी स्थिति में है तो भूमि, वाहन, घर, सुख को पूरी तरह से मजबूत कर देते हैं। अगर कहीं चंद्र के साथ आ जाएं, अगर कहीं मंगल के साथ आ जाएं तो भूमि के बहुत ज्यादा फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति जो है बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है और जो है सुख बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद बृहस्पति अगर 9th हाउस में हो तो 9th हाउस में बृहस्पति देवता कारक प्लेनेट होते हैं। अगर अकेले बैठे हों तो यहाँ भी बृहस्पति खराब करते हैं। इसलिए अगर किसी प्लेनेट की युति नहीं है तो बृहस्पति की विधि विधान के साथ पाठ पूजा करवानी बहुत जरूरी है। अगर जर्नल हम बात करें, बृहस्पति देवता 9th हाउस में बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बहुत जबरदस्त कारक होते हैं। यहाँ पे धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं ऐसे जातक, बहुत बड़ी बड़ी पाठ पूजा, अनुष्ठान, हवन यज्ञ करवाने वाले होते हैं और मूर्ति स्थापना तक, मंदिर बनवाने में पूरा योगदान देने वाले होते हैं अगर बृहस्पति यहाँ पे विराजमान हो तो। अब बात करते हैं भाग्य की। अब बृहस्पति देवता अगर 9th हाउस में आ गए, भाग्य में आ गए, इसका मतलब ज्ञान से भाग्य उदय होना है। अपने ज्ञान के बलबूते पर भाग्य उदय करने वाले होते हैं ऐसे पर्सन। लंबी लंबी दूर दूर की यात्राएं होती हैं इनकी, विदेशों तक इनकी धार्मिक यात्राएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 9th हाउस में अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो तो उनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी, सबसे पहले इनकी लगन के ऊपर दृष्टि पड़नी है। तो लगन के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो दिमाग में गलत ख्याल नहीं आते हैं, दिमाग शांत रहता है, क्रिएटिव माइंड रहता है। भाग्य को उदय कैसे करना है वो सारी समझ जो है जातक को होती है। वो प्रॉपर अपनी समझ, नॉलेज के बलबूते के ऊपर वो अपना भाग्य उदय कर लेते हैं। नंबर 2 पे यहाँ से 3रे घर में दृष्टि पड़ेगी। 9th हाउस की दृष्टि जो बृहस्पति की 3रे घर पे पड़ेगी, छोटे भाई बहनों के ऊपर पड़ती है तो वो भी बच्चे ज्ञानवान होते हैं और छोटी यात्राएं, छोटी बड़ी सब यात्राएं होनी है। उसके बाद जोश, क्रिएटिविटी कहाँ से आनी है, जोश कहाँ लगना है, बृहस्पति के ऊपर। अगर देखो धार्मिक कार्य करते रहेंगे ऐसे पर्सन, बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य करते हैं और उनको उसमें बहुत ज्यादा आनंद फील होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता धर्म कर्म के जो है स्थान में ही विराजमान है। उसके बाद इनकी जो 9th दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी बच्चों के घर के ऊपर। तो बच्चों के घर को भी ये बहुत अच्छे से ठीक कर देते हैं। अगर कोई पापी प्लेनेट वहां बच्चों के घर में बैठा भी है, बृहस्पति देवता बहुत सौम्य प्लेनेट है, अगर उनकी पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ जाए तो उस घर का यानी कि 5th हाउस का खराब होना, 5th हाउस का खराब होना जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है ये घर। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ऐसे ज्ञानवान होते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका आपको पूर्ण रूप से लाभ भी मिलता है। और भाइयों पुत्र प्राप्ति के योग भी इसी बृहस्पति की दृष्टि से पड़ते हैं, लेकिन शुभ दृष्टि होनी चाहिए। साथ में कोई और प्लेनेट उनका मित्र जो है, जैसे मंगल हो गए, सूर्य देव हो गए, चंद्र देवता अगर वहां पे बैठे होंगे तो बहुत अच्छा योग बनता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 10th हाउस के गुरु की। अब देखो दोस्तों 10th हाउस का जो बृहस्पति है बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि उनके जो कर्म होंगे, अगर कर्म भाव में बृहस्पति बैठे हैं, विराजमान हो गए खुद स्वयं बृहस्पति, और उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा अच्छे कर्मों वाले पर्सन होते हैं। ऐसे पर्सन के कर्म जो बहुत अच्छे होते हैं, ज्योतिषी बहुत अव्वल दर्जे के जोशी बनते हैं अगर यहाँ के बृहस्पति यहाँ बैठे हुए। और दूसरी बात, जो भी उनकी वाणी से जो भी निकलता है वो पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ के बृहस्पति देवता जो हैं ये कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पर्सन जो हैं ज्योतिषी बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छा अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं और धार्मिक कार्य तो उनसे होने ही होने हैं। और वो अपना स्कूल का काम कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर बना सकते हैं और कोई भी गुरु से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते कि गुरु अच्छी स्थिति में होने चाहिए। एक चीज और बता देता हूँ,
अगर मान के चलो 10वें घर में गुरु अच्छे ना भी बैठे हों, मान के चलो गुरु जो है शत्रु राशि में बैठे हो, लेकिन बृहस्पति फिर भी नुकसान नहीं करते दोस्तों। उसका मेन कारण बृहस्पति देवता जो है ना सौम्य प्लेनेट है, शुभ फल दाता हैं, वो शुभ ही फल देते हैं, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते। बल में कमी आ सकती है लेकिन ये नहीं कि घर बिल्कुल ही खराब हो जाए। एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूं, जैसे यहाँ पे मान के चलो शुक्र की राशि पड़ रही हो, अब शुक्राचार्य जो है बृहस्पति को शत्रु मान लेते हैं, लेकिन बृहस्पति देवता उनका भी नुकसान नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उनका जो सिस्टम देखो क्या है। बृहस्पति देवता देवों के गुरु हैं, हर देवता के गुरु बृहस्पति देवता है, उन्होंने ज्ञान देना है। उन्होंने तो शुक्राचार्य को भी, शुक्र देवता को भी ज्ञान दे देना है कि यहाँ पे बैठे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरीके से हमें कर्म करने चाहिए। तो जातक ऐसे जातक होते हैं, बहुत अच्छा उनका जो है रुतबा रहता है। ऐसे पर्सन जो है ना प्रशासन में बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि ये देखो ये पिता का भी घर मानते हैं, 9th को भी पिता का घर मानते हैं और ये 10th को भी पिता का, प्रशासन का घर मानते हैं। मंत्री हो गए हमारे, ऐसे जो बड़े बड़े पद के ऊपर जो पर्सन पहुंचते हैं उनके बृहस्पति यहाँ पर जो है विराजमान होते हैं। अब दृष्टियों की बात करते हैं, यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस के ऊपर। अब देखो अगर 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, शुभ फल में अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो अपनी वाणी से, अपने ज्योतिष से, अपने हर कर्मों से ही अपना धन अर्जित करते हैं। तो बहुत सारा धन भी अर्जित करते हैं और उनका परिवार भी वृद्धि होती है और दुख तकलीफ जो है बृहस्पति की दृष्टि से ही दूर हो जाते हैं। उसके बाद बृहस्पति की 7th दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस के ऊपर। तो दोस्तों ये माता का घर है, माता की आयु में वृद्धि करते हैं, सुख में बढ़ोतरी करते हैं, सुख भाव में बढ़ोतरी करते हैं, और दूसरी बात भूमि वाहन हर चीज का सुख प्राप्त होता है। अब बृहस्पति देवता की जो दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, रोग ऋण शत्रु, अब शत्रुओं का घर है, तो ऐसे पर्सन अगर कर्जा ले भी लेते हैं तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कर्म अपने अच्छे होने चाहिए, कर्म करते जाइए, आपका कर्जा सुसम्मान उतारेंगे ये बृहस्पति देव। और आपके शत्रु अगर बन भी जाते हैं तो आपकी वाणी से ही वो जो है आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे घृणा करनी बंद कर देंगे। और उसके बाद ये जॉब का भी घर है दोस्तों, अगर कहीं सूर्य का भी प्रभाव बृहस्पति के साथ कहीं बन रहा हो तो गवर्नमेंट जॉब के योग जो है 110% बृहस्पति देवता यहाँ दृष्टि डाल के बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर बृहस्पति देवता 11th हाउस में विराजमान हो। अगर देखो ये धन भाव है हमारा, जो ये है हमारा लाभ का स्थान, तो लाभ किसने देना है? बृहस्पति देवता अगर बैठ गए अच्छी स्थिति में, उच्च के हुए या मित्र राशि में हुए, तो ये जो अच्छा लाभ देने वाले होते हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली में यहाँ पे कोई पापी प्लेनेट भी साथ में आ जाए, जैसे कि राहु देवता आ गए, शनि देवता आ गए, तो वो क्या कराते हैं? वो नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए उस ग्रह की शांति करानी जरूरी होती है, नहीं तो बृहस्पति खराब हो जाता है। कई बार हम दोस्तों देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि भी हमारे हुए हैं, या आज की डेट में जो बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, उनसे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाते, और पैसा वो इधर उधर से काफी जगह से पैसा भी कमा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है? उनके बृहस्पति खराब हो जाते हैं और उनका जो नाम खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे होता है? अगर शनि साथ में आ जाए, अगर उनकी कुंडली में मान के चलो राहु आ जाए, तो गुरु चंडाल दोष यहाँ बन गया तो खराब करेगा। अदरवाइज बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिलते हैं। अच्छी स्थिति में बृहस्पति हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, बहुत धन कमाई होती है, हर इच्छा पूरी होती है। बस यही है कि नास्तिक नहीं होना है, आस्तिक बने रहना है। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 5वीं दृष्टि पड़ गई जी 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस हमारे जोश का। अब देखो लाभ स्थान में बृहस्पति बैठकर अगर यहाँ पे जोश वाले घर को देखेंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। हमारी जो यात्राएं सफल होंगी, अच्छी अच्छी यात्राएं होंगी, और हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो भी सुखी होते हैं, उनको भी लाभ मिलता है।
बस यही है कि बल में होने चाहिए यहाँ पे बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति की सेवंथ दृष्टि पड़ रही है बच्चों वाले घर पे, तो बच्चों के पढ़ाई में वृद्धि होती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी नॉलेज में जो है बढ़ोतरी होती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति ने लाभ दे दिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करवाने की जो है समझ दे देते हैं। इस तरीके से ये बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बृहस्पति की जो 9th दृष्टि पड़ रही है वो पड़नी है यहाँ पे मैरिज हाउस के ऊपर। तो दोस्तों मैरिज को अच्छा कर देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो भी जाएं तो भी मैरिज खराब नहीं होने देते। बिजनेस में बढ़ोतरी करते हैं, बिजनेस का संबंध सीधा सीधा लाभ के साथ बन जाना, ये वो भी बृहस्पति की दृष्टि के साथ वो 4 चांद लगा देता है। किस पे? डेली इनकम को भाइयों, डेली इनकम बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए बृहस्पति की ये दृष्टि भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं बृहस्पति अगर 12th हाउस में आ जाए तो दोस्तों खर्चे का भाव है, मुक्ति का भाव है। तो मुक्ति किसने देनी है? हमारे कर्मों ने, हमारी पाठ पूजा ने, हमारे दान पुण्य ने। ये तो सारा कुछ किसने करवाना है? बृहस्पति देवता ने। तो खर्चा किस पे होगा भाइयों? खर्चा होगा धार्मिक कार्यों के ऊपर, हम अनुष्ठान के ऊपर, पाठ पूजा के ऊपर। ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो ऐसे पर्सन को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। दी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा बता दूं कि अगर बृहस्पति देवता 12वें घर में बैठे हों तो विदेश की यात्राएं भी बृहस्पति कराते हैं। नंबर 2 पे कोई भी खर्चा करना है सोच समझ के खर्चा करने वाले होते हैं। ऐसे पर्सन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। कई लोग बोल देते हैं कि बृहस्पति 12वें घर में 8वें 6ठे में आ जाएं तो पता नहीं क्या खराब कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर बृहस्पति शुभ फल में है तो यहाँ बैठे भी बहुत अच्छा रिजल्ट वो देते हैं। और साथ में क्या देते हैं? अगर केतु का संबंध बन जाए तो मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दृष्टियों की। इनकी जो 5th दृष्टि पड़नी है हमारे पड़नी है सुख भाव के ऊपर। तो यहाँ से बैठे बृहस्पति सुख में बढ़ोतरी करते हैं, माता की सेहत अच्छी रखते हैं, और जो है भूमि वाहन इन सभी जो चीजों का यहाँ से सुख मिलता है। अगर कहीं बृहस्पति के साथ राहु बैठे हो तो राहु की भी दोस्तों 5वीं दृष्टि पड़नी है यहीं पे, तो नुकसान फिर होना तय है। इसलिए हमें राहु की तब शांति करानी बहुत जरूरी है। उसके बाद बृहस्पति की 7th दृष्टि पड़नी है 6th हाउस के ऊपर। तो दोस्तों 7th दृष्टि 6th हाउस पर पड़ जाना वो भी बृहस्पति देवता की अच्छा ही रिजल्ट देती है। क्योंकि देखो बृहस्पति कभी भी किसी घर में खराब नहीं होते, कभी भी किसी घर में खराब नहीं होते, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं दोस्तों। वो तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेने वाले पर्सन चाहिए बस। अब देखो कर्जा हो गया है, क्या आना है यहाँ पे? कर्जा आना है, रोग आने हैं, शत्रु बढ़ने हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ से आना है। कोई भी चीज अच्छी नहीं, जॉब अच्छी है जो यहाँ से आनी है। नान का पक्ष कभी यहीं से विचार करते हैं दोस्तों, लेकिन होता क्या है? कर्जा बढ़ गया। बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो कर्जा सुसम्मान उतरेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शत्रु बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी तक कुछ पहुंच सकता है, क्योंकि 6ठे का संबंध 12वें से बन रहा है। लेकिन साथ में शनि को देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसी स्थिति बन भी जाती है दोस्तों तो भी बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे देंगे। आपको बिना कलंक लगे आपको निकाल के लेके जाएंगे बृहस्पति। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठे हैं तो हर पर्सन को माथे के ऊपर जो है केसर का तिलक लगाना चाहिए। हमारा जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है इससे। बाकी जो है बृहस्पति की जो 9th दृष्टि पढ़नी है वो पढ़नी है 8म भाव पे, अब 8वें घर पे, यानी कि बृहस्पति देवता 8वें घर पे ऊपर दृष्टि डाल के उसमें वृद्धि करते हैं। ऐसे पर्सन जो है ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, कर्म कांड करने वाले होते हैं। ऐसे पर्सन रिसर्च करने वाले होते हैं, अपने पैतृक संपत्ति का सुख पाने वाले होते हैं। उसके रिगार्डिंग हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति देवता के साथ कोई मैलेफिक प्लेनेट ना आ जाए, अच्छा प्लेनेट हो, और इस घर के ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़नी चाहिए। तो ये आज हमने दोस्तों सारी चर्चा की है बृहस्पति के ऊपर। तो पिछली वीडियो में पहले 6 घर कवर किए थे, इस वीडियो में हमने ये वाले 6 घर कवर किए हैं दोस्तों। अगर किसी ने कोई सुझाव देना है, कोई हमें कमेंट कर सकते हैं आप इसी नंबर के ऊपर, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई हमारे साथ परामर्श लेना है, कोई कुंडली दिखानी है, तो भी दोस्तों संपर्क कर सकते हैं।
तो बाकी ऐसी और वीडियो जो है आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो जल्दी से मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राम।